जी तो अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हमने प्रॉपरली अपने जो फर्स्ट वन लेक्चर में डीएनए के स्ट्रक्चर को देखा था, उसमें हमने कंपोजिशन देखी हैं, उसमें हमने प्रॉपर स्ट्रक्चर देखा है, उसमें हमने नाइट्रोजनस बेसेस की सीक्वेंस को देखा है, हमने उसमें ये देखा है कि जो एंटी पैरेलल स्ट्रैंड हैं ये किस तरह वेरी करते हैं, जो हेलिक्स स्ट्रक्चर है ये किस तरह बनता है, इसको लैडर सीक्वेंस क्यों कहते हैं। सो प्रॉपर मोर हमने इसकी विड्थ को पढ़ा है, ईच टर्न को पढ़ा, मेजर ग्रूव, माइनर ग्रूव, इन सारी चीज़ों को स्टडी किया। सो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जो डीएनए की रेप्लिकेशन है वो किस तरह होती है। ठीक है, सो हम यूँ कह सकते हैं इसमें हम क्या देखेंगे, जो डीएनए की प्रॉपरली क्या है रेप्लिकेशन है कि डीएनए रेप्लिकेट किस तरह करता है। अब ये देखें, ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये बेसिकली क्या है, हम यूँ कह सकते हैं कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। ठीक है, मीन जो डीएनए है हमें इस चीज़ का पता है ये एक पॉलीमर है, इसमें जो न्यूक्लियोटाइड जो स्मॉलर मॉलिक्यूल होते हैं, जो स्मॉलर यूनिट होते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड हैं, जो मोनोमर हैं, ये अटैच होते हैं और एक लॉन्ग चेन ऑफ जो डीएनए स्ट्रक्चर है या जो पॉलीमर है वो बना देते हैं। सो बेसिकली हमें इस चीज़ का भी पता है जो डीएनए है ये एक हम यूँ कह सकते हैं कि मैक्रो मॉलिक्यूल है। सो इसमें जो बेसिकली जब डीएनए है ये क्या करता है, रेप्लिकेट करता है। ठीक है, तो रेप्लिकेट जब ये करता है तो इसमें ये जो दो स्टैंड हैं ये बेसिकली क्या है, खुल जाते हैं। ठीक है, पहले ये देखें ये इस तरह का इसमें स्ट्रक्चर था। ठीक है, ये प्रॉपरली इसमें क्या हुआ कि ये जो दोनों स्ट्रक्चर हैं ये क्या है, वाइंड स्ट्रक्चर है, इसमें क्या है, कॉइलिंग है। ये दोनों स्टैंड एक दूसरे के साथ क्या इन्होंने किया है, एक कॉइल स्ट्रक्चर बना दिया है। सो इसके बाद यही जो स्ट्रक्चर है ये फिर क्या होता है, ओपन हो जाता है। ये इस तरह मीन ये जो दोनों स्टैंड हैं ये क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। अब इसके लिए इस डीएनए की रेप्लिकेशन में जो बेसिकली एंजाइम है जो इस क्या है जो कॉइलिंग स्टैंड को क्या करता है, अनकॉइल करता है, जो खोलता है, उसे हम कहते हैं बेसिकली हेलिकेस। ठीक है, ये देखें ये जो बेसिकली एंजाइम है, अब हेलिकेस का सिर्फ और सिर्फ काम क्या है, ये बेसिकली जो हम यूँ कह सकते हैं जो डबल स्टैंड हैं, ठीक है, इनको कन्वर्ट कर देता है सिंगल स्टैंड में। ठीक है, इनको कन्वर्ट मीन डबल स्टैंड को किस में कन्वर्ट कर देता है, सिंगल स्टैंड में। इधर ये क्या था, डबल स्टैंड था, इधर ये क्या है, सिंगल स्टैंड हो गया। सो इस तरह अब क्या होता है, अब ये जो हेलिकेज है ये डीएनए की रेप्लिकेशन में इसका जो क्या है मेजर रोल है, क्योंकि ये क्या करता है, जो वाइंड स्ट्रक्चर है, जो कॉइलिंग स्ट्रक्चर है, उसको अनवाइंड करता है और उसको इन दोनों स्टैंड को सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट कर देता है। सो दूसरा स्टूडेंट, डीएनए की रेप्लिकेशन में आप एक चीज़ को याद रखेंगे, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में इस चीज़ को डिस्कस किया था कि जो बेसिकली अगर हमने डीएनए के स्ट्रक्चर को पढ़ना है तो उसके लिए हमें न्यूक्लियोटाइड का पता होना ज़रूरी है। ठीक है, जो न्यूक्लियोटाइड था वो बेसिकली किस तरह का स्ट्रक्चर था, ये देखें, ये हमने इस तरह पढ़ा था। ये देखें, ये देखें, ये हमने इधर मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि इधर बेसिकली क्या है, वही ऑक्सीजन अटैच थी। ठीक है, इसकी जो पोजीशन नंबर 1 है, इधर नाइट्रोजनस बेस अटैच थी। ठीक है, और इसकी जो ये क्या है फर्दर पोजीशन नंबर 5 बनती है, इधर क्या अटैच था, हम यूँ कह सकते हैं PO4। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली क्या है, हम यूँ कह सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका है, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है, जिसमें एक क्या है डीऑक्सी राइबो शुगर है। इसकी पोजीशन नंबर ये मैं यूँ कर देता हूँ, पोजीशन नंबर 1 2 3 4 एंड ये जो है ये क्या है, ये 5 है। ठीक है, तो इसकी पोजीशन नंबर 1 पे नाइट्रोजनस बेस अटैच होती हैं और पोजीशन नंबर 5 पे जो फास्फेट ग्रुप है PO4 है वो अटैच होता है। सो जब भी हम डीएनए की रेप्लिकेशन पढ़ेंगे तो इसमें सिर्फ एक बात आप याद रखें कि जब डीएनए की रेप्लिकेशन होती है तो उसमें जो बेसिकली क्या है, न्यूक्लियोटाइड हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये क्या होते जाते हैं, ऐड हो जाते हैं इनटू ओल्ड स्टैंड।
ठीक है, और फर्दर इनकी क्या होती जाती है, रेप्लिकेशन हो जाती है। ठीक है, ये देखें मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि जो न्यूक्लियोटाइड हैं डीएनए की रेप्लिकेशन में वो ओल्ड स्ट्रैंड में ऐड होते जाते हैं और फर्दर जो क्या है रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है। सो अब जो बेसिकली न्यूक्लियोटाइड है इसका जो स्ट्रक्चर है अगर बनाने की कोशिश करें तो इसका ये देखें, ये यूं इसका क्या बनेगा, ये देखें ये जो स्ट्रक्चर है आपको जो नज़र आ रहा है ये बेसिकली न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, किसका है, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब यही न्यूक्लियोटाइड इस जो ये जो सिंगल क्या है हम यूं कह सकते हैं कि ये जो क्या है सिंगल स्ट्रैंड है इनमें ऐड होते जाएंगे और फर्दर ये क्या बना देंगे, जो डीएनए की रेप्लिकेशन हो जाएगी और नेक्स्ट। अब हमें इस चीज़ का पता है इधर भी न्यूक्लियोटाइड अटैच हैं, ये देखिए इस स्ट्रैंड में भी क्या है न्यूक्लियोटाइड अटैच हैं और इसी तरह इधर भी वही क्या है न्यूक्लियोटाइड अटैच हैं। ये बेसिकली जो स्ट्रैंड हैं ये ओल्ड स्ट्रैंड हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये भी क्या है ओल्ड है स्ट्रैंड और ये भी क्या है ओल्ड स्ट्रैंड है। अब क्या होगा, यही जो न्यूक्लियोटाइड हैं ये इधर आके क्या होते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे। ठीक है, अब कैसे ऐड होते जाएंगे, ये देखें यही जो न्यूक्लियोटाइड है ये इधर आके अटैच हो गया, ये ऐसे क्या होते जाएंगे, जो ओल्ड बॉन्ड हैं सॉरी जो ओल्ड न्यूक्लियोटाइड है जो ओल्ड स्ट्रैंड है उनके साथ ये क्या होते जाएंगे, अटैच होते जाएंगे। ठीक है, अब अटैच होने के बाद क्या होगा, ये देखें ये जो है इसने भी एक प्रॉपरली क्या बना दिया है, एक न्यू स्ट्रैंड बना दिया है और इसने भी प्रॉपरली एक क्या बना दिया है, न्यू स्ट्रैंड बना दिया है। ठीक है, सो अब ये देखें, अब ये दो स्ट्रैंड अलहदा हो गए, ये दो स्ट्रैंड अलहदा हो गए, मीन डीएनए की रेप्लिकेशन हो गई ड्यू टू एडिंग ऑफ डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। अब इसमें क्या होगा, अब ये जो है ये क्या है न्यू स्ट्रैंड है न्यूक्लियोटाइड के ऐड होने की वजह से और ये भी क्या है न्यू क्या है स्ट्रैंड है। अब ये देखें एक न्यू और दूसरा ओल्ड, इस तरह इसमें भी एक न्यू और दूसरा ओल्ड, क्या कितने स्ट्रैंड जो बन गए, टोटल 4 बन गए क्योंकि जो डीएनए है ये डबल स्ट्रैंड है। अब ये एक डीएनए का स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये दूसरा क्या है, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। सो इस तरह ये क्या होती है, डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। अब हमने इस चीज़ को पढ़ा है कि जो डीएनए का जो प्रॉपरली स्ट्रैंड है, ठीक है, जो कॉइलिंग स्ट्रैंड होता है, जो डीएनए का ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, इसको एक एंजाइम है हेलिकेज, वो इन दोनों स्ट्रैंड को सिंगल स्ट्रैंड में क्या कर देता है, सेपरेट कर देता है। इसी तरह एक और एंजाइम है उसे कहते हैं लाइगेज। ठीक है, अब ये जो स्टूडेंट लाइगेज एंजाइम है ये क्या करता है, जॉइन टू सिंगल स्ट्रैंड, ठीक है, इनटू डबल स्ट्रैंड। ठीक है, अब देखें, अब जो दूसरा एंजाइम होगा जो क्या करेगा, इसी जो क्या है ये जो अनकॉइलिंग स्ट्रक्चर है इसको किस में चेंज कर देगा, ये देखें ये जो क्या डी कॉइलिंग स्ट्रक्चर है, अनकॉइलिंग स्ट्रक्चर है, ये जो सिंगल स्ट्रैंड है इनको कन्वर्ट कर देगा किस में, जो डबल स्ट्रैंड है। इस एंजाइम को कहते हैं, ये बेसिकली कौन सा एंजाइम होता है, लाइगेज। ठीक है, अब ये देखें, अब इसमें क्या था, अब वो एंजाइम जिसने डीएनए के डबल स्ट्रैंड को सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट किया वो हेलिकेज था, और इसी तरह जो क्या है लाइगेज है जो दो सिंगल स्ट्रैंड को डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करता है उस एंजाइम को लाइगेज कहते हैं। और जो क्या है डीएनए की रेप्लिकेशन है उसमें न्यू न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऐड होती गई और न्यू जो क्या है न्यू स्ट्रैंड है ओल्ड स्ट्रैंड के साथ बनते गए और इसी तरह डीएनए की रेप्लिकेशन हो गई। सो ये हमारा क्या था आज का लेक्चर था। सो किसी भी कन्फ्यूजन की सूरत में आप कमेंट्स बॉक्स में अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।